श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज एक ऐसा आयुर्वेद और महादेव का सिद्ध उपाय आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा जो आपके स्किन में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करके, दाग धब्बों को खत्म करके चेहरे की गहराई से सफाई करेगा, जिससे आपका चेहरा कुछ ही दिनों में तेजमयी और चमकदार दिखना प्रारंभ कर देगा। शिवलिंग पर चढ़ाया गया ये शहद और दही आपके स्किन को सॉफ्ट करेगा, चेहरे पर ग्लो लाएगा, साथ ही साथ झुर्रियों को खत्म करके आपकी त्वचा में बहुत ही तेजी से निखार लाएगा। अगर आप ये उपाय हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी करते हैं तो आपके चेहरे का कालापन धीरे धीरे समाप्त होकर आपका चेहरा गोरा होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर हम शिवलिंग में चढ़ाई गई कोई भी सामग्री प्रसाद स्वरूप बाबा से मांग कर लेते हैं तो वो हमारे लिए अमृत बन जाती है। जब हम एक लोटा जल शिवलिंग में चढ़ाकर फिर जलाधारी से गिरने वाले उस जल को हाथ में लेकर उसका सिर्फ आचमन कर लेते हैं तो हमारे बड़े से बड़े रोग कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि शिवलिंग की ऊर्जा उसको अमृत बना देती है और यही अमृत हमारे पूरे शरीर को बल प्रदान करता है, हमारी त्वचा को शुद्ध और स्वच्छ करता है। अब देखिए, अगर आप भी अपने चेहरे के दाग धब्बों को खत्म करना चाहते हैं या आप अपने चेहरे के कालेपन को समाप्त कर त्वचा को गोरा कर उसमें नेचुरल निखार लाना चाहते हैं तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक लोटे जल की। जल आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं। आपके पास अगर तांबे का लोटा है तो उसमें जल ले सकते हैं और अगर स्टील का लोटा है तो उसमें भी जल ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लेना है 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच दही। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय यानी शिव मंदिर। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग एक विशेष बात ये समझ लीजिए कि आप लोग शिव मंदिर उसी समय जाएंगे जिस समय मंदिर खाली हो या फिर 1 या 2 लोग मंदिर में हो। बेहतर होगा कि आप लोग दोपहर के समय ही जाएं, जिस समय मंदिर में कोई नहीं रहता। इसका कारण अभी आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्री चढ़ी हुई है, चाहे वो बेलपत्र हो या समी पत्र हो या फिर कोई फूल माला हो, उन सबको हटा देना है। और अगर शिवलिंग में चंदन लगा हुआ है तो उसको भी साफ कर देना है, यानी शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं वो शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित कर देंगे, लेकिन जल समर्पित करते समय आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहेंगे। अब शिवलिंग पूरी तरह से साफ हो गया है, उसमें कोई भी सामग्री नहीं बची है। फिर आप जो 2 चम्मच दही और 2 चम्मच शहद लेकर गए हैं उसमें से 2 चम्मच दही शिवलिंग में समर्पित कर देंगे। फिर 15 या 20 सेकंड वही बाबा के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए ये दही आप बाबा से प्रसाद स्वरूप या औषधि स्वरूप मांग लेंगे और अपने उसी पात्र में रख लेंगे। आप बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे महादेव, ये दही मुझे औषधि स्वरूप प्रदान करिए, जिससे मेरे चेहरे पर जो भी दाग धब्बे या जो भी समस्या हो गई है उसमें मुझे आराम मिल जाए। इसके बाद आपके पास जो 2 चम्मच शहद बचा है, इस शहद को भी आप शिवलिंग में समर्पित कर देंगे और 15-20 सेकंड फिर वहीं बाबा के सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए ये शहद भी आप बाबा से प्रसाद स्वरूप या औषधि स्वरूप ठीक वैसे ही मांगकर, जैसे अभी आपने ऊपर मांगा है, ठीक वैसे ही मांगकर आप अपने उसी पात्र में रख लेंगे। अब ये अमृत स्वरूप या औषधि स्वरूप दही और शहद लेकर आपको वापस अपने घर आ जाना है। इसीलिए आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया गया था कि आप ये उपाय दोपहर में करिएगा, जिस समय शिव मंदिर में कोई ना हो। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस उपाय को, क्योंकि ये उपाय आयुर्वेद और शिवलिंग की ऊर्जा को शामिल करके बहुत ही शक्तिशाली तरीके से बनाया गया है। और अगर इस उपाय को आप लोग करते हैं तो ये निश्चित है कि आपके चेहरे पर चमक, आपके चेहरे पर ग्लो नेचुरल रूप से आएगा। आपका चेहरा बहुत ही कांतिमान हो जाएगा, एक अलग तेज ही आपके चेहरे पर प्रकट होगा। अब इसके बाद आपको लेना है 2 चम्मच आंवले का पाउडर। अगर आपके पास आंवले का पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी आयुर्वेद की दुकान से या फिर पतंजलि के स्टोर से मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी आंवले का पाउडर लेंगे वो किसी अच्छी कंपनी का ही लेंगे। अब आपको एक कटोरी में थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसी में 2 चम्मच आंवले का पाउडर मिला लेना है। इसी में आपको मिलाना है 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही, जो आप शिवलिंग में समर्पित करने के बाद वापस लेकर आए हैं। देखिए, आपने शिवलिंग में 2
चम्मच दही और 2 चम्मच शहद समर्पित किया था। लेकिन समर्पित करने के बाद आपने जब वापस उसे अपने पात्र में लिया तो वो थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत ये सामग्री शिवलिंग में ही रह गई होगी। ठीक, फिर इसके बाद आपको थोड़े गुनगुने पानी में आंवले का पाउडर अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर इसी में आपको 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही मिला लेना है। पानी की मात्रा आपको उतनी ही रखनी है जितने में ये लेप की तरह तैयार हो जाए, इसे बहुत गीला नहीं करना है। देखिए, आप अपने मन में ये स्मरण रखिएगा कि ये कोई क्रीम नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ की औषधि आपको प्राप्त हुई है, और यही सोचते हुए आप इसका उपयोग करिएगा। अब इस लेप को अपने चेहरे पर या शरीर के अन्य भागों पर लगाने से पहले आप अपने चेहरे को पानी से अच्छी तरह धो लें। किसी साबुन का इस्तेमाल मत करिए, सिर्फ पानी से धोकर फिर किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद ये लेप आप अपने चेहरे पर या गर्दन पर या शरीर के किसी अन्य भाग पर जहां आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वहां पर इसको लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ लगाना ही है, रगड़ना नहीं है। सिर्फ लगाकर ऐसे ही छोड़ देना है। लेप लगाते समय भोलेनाथ का स्मरण करते रहिए और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। फिर ये लगाने के बाद 15-20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही अपनी त्वचा पर लगाए रखिए। 15-20 मिनट के बाद अपनी स्किन को अच्छी तरह साधारण पानी से धो लें। देखिए, ये उपाय उन लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है जिनको अपने चेहरे पर दाग धब्बे या मुहासे या कालेपन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह आपके चेहरे पर बहुत ही तेजी से सुंदरता प्रदान करना प्रारंभ कर देगा और आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आपको दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए, ये उपाय आपको कब कब करना है। आप ये उपाय हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करिएगा। हफ्ते में किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जिस दिन आप ये उपाय करें उस दिन आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना है। आप 3 से 4 हफ्ते जब इस उपाय को करेंगे तो आप स्वयं ही अपने चेहरे पर परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। ये उपाय आप 2 से 3 महीने लगातार कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इस उपाय को और भी कारगर बनाना चाहते हैं, इस उपाय को और भी ज़्यादा चमत्कारी बनाना चाहते हैं, तो आप गुनगुने जल के स्थान पर गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब जल में 2 चम्मच आंवले का पाउडर, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही मिलाकर उसका पेस्ट यानी लेप बनाकर उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गुलाब जल से ये तैयार करते हैं तो ये आपके लिए और भी चमत्कारी साबित होगा। बस आप लोगों को अपने मन ही मन एक बात का स्मरण रखना है कि आप कोई साधारण जल या साधारण शहद या साधारण दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप साक्षात महादेव के प्रसाद का, महादेव की औषधि का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको ऐसी ही भावना अपने दिल में रखनी है। अगर आप अपने दिल में, अपने मन में ऐसी भावना रखते हुए महादेव से प्रार्थना करते हुए ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए 3 से 4 बार आप जब इस उपाय को कर चुके होंगे उसके बाद आप अपने चेहरे पर वो चमक देखेंगे, वो तेज देखेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। इसके बाद पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में एक बहुत ही विशेष बात बताते हैं। गुरुजी कहते हैं कि सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में लोगों को हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद, हजारों वर्ष साधना आराधना करने के बाद भगवान प्रसन्न होकर तब उन्हें दर्शन देते थे, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते थे। किंतु आज कलयुग में हम महादेव के शिवालय जाकर शिवलिंग में 1 लोटा जल चढ़ाकर या बेलपत्र चढ़ाकर या शहद चढ़ाकर या फिर दूध या दही कुछ भी सामग्री समर्पित करने के बाद उनसे औषधि स्वरूप कुछ ही सेकंडों में प्राप्त कर लेते हैं। और बाबा की कृपा से, बाबा की दया से ये सब हमें औषधि स्वरूप ही प्रदान होता है और हमारे शरीर के रोगों को, कष्टों को बहुत ही तेजी से काटना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी का एक बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों के भी शरीर में ऐसी कोई समस्या है, आप लोगों के चेहरे में ऐसी कोई समस्या है तो इस उपाय को जरूर करिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।